Hello students, I hope you guys are doing great. But so this is a short video for those students जो लोग ग्रुप 2 का प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं फॉर May 26 एग्जाम, September 26 एग्जाम और मे बी Jan 27 और May 27 डिपेंडिंग अपॉन योर सर्कमस्टेंसेस। हो सकता है आपने ग्रुप 1 ऑलरेडी कर लिया होगा, अब आपका रिजल्ट आने वाला होगा कुछ दिन में, उसके बाद आप ग्रुप 2 शुरू करेंगे, या मे बी यू गोना प्रिपेयर फॉर बोथ द ग्रुप्स बिकॉज आप फाउंडेशन पास करने वाले हैं और शायद डायरेक्टली ग्रुप 2 से शुरू करना चाहते हैं। तो आप एक आराम से इस डिटेल्ड वीडियो को सुनिएगा, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स about the new batches which are going to start in the March. So bachcho, once the Jan 26 exam results of foundation and inter that is expected to be announced around 8th or 10th of March, uske baad mein after few days tentatively from let's say 16th of March we will start with new batches. This time we'll be starting with group 2 batches. ये बच्चों फेस टू फेस पुणे के अंदर रहेगा, लाइव ऑनलाइन ऑब्वियसली फ्रॉम एंटायर कंट्री, आप कहीं से भी देख सकते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस भी आपको कहीं से मिल सकता है। ये कंप्लीटली नया बैच रहेगा जो हम लेट्स से अज्यूम कर लीजिए अभी के लिए 16 मार्च एक डेट है, वहां से शुरुआत करेंगे। द डेट कैन ऑल्सो चेंज, 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट डेट। तो हमारा ओवरऑल अप्रोच क्या होगा, हम किस तरीके से पढ़ेंगे, व्हाट विल बी आवर लेक्चर टाइमिंग्स एंड ऑल, आई विल गिव यू अ कंप्लीट डिटेल अबाउट एवरीथिंग। तो सर लेट्स से द बैच अभी के लिए फॉर द पर्पस ऑफ आवर डिस्कशन स्टार्ट डेट इज अराउंड 16th of March. इट कैन बी फ्यू डेज अप एंड डाउन, मोस्टली इसके बाद तो नहीं हो सकता, उसके पहले ही होना चाहिए। तो अज्यूम कर लीजिए 16 मार्च मंडे को हमारा बैच शुरू होने वाला है। लेक्चर टाइमिंग्स क्या रहेंगे? ऑडिट के लिए आवर लेक्चर विल बी फ्रॉम 8 AM इन द मॉर्निंग टिल 10:30 AM. इट विल बी अ 2.5 hour का स्लॉट। इफ नीडेड इन द बिटवीन विल गिव यू 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ऑल्सो, जिससे आप थोड़ा सा काम डाउन होकर के, शांत होकर के अगला सेशन अटेंड कर पाओ। इस तरीके से एक ऑलमोस्ट 2 hour 15 minutes 2 hour 20 minutes का हमारा ऑडिट सेशन रहेगा मंडे टू सैटरडे एवरी डे फ्रॉम 8 AM टिल 10:30 AM. उसके बाद में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विल ऑल्सो स्टार्ट ऑन द सेम डेट। लेट्स से 16 मार्च को ऑडिट शुरू हो रहा है, उसी दिन एसएम भी शुरू होगा इन द इवनिंग स्लॉट। एसएम कंपेरेटिवली 50 मार्क का सब्जेक्ट है, थोड़ा सा चिल सब्जेक्ट है, वेटेज 50 मार्क का है, बट ओवरऑल जो नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड कंटेंट है वो थोड़ा सा कम है व्हेन कंपेयर्ड विद ऑडिट। थोड़ा सा नहीं, अगर आप मुझे पूछेंगे बहुत सिग्निफिकेंटली कम है। ऑडिट विल बी ऑलमोस्ट 3 times इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। तो एसएम के लिए हमने जो स्लॉट रखा है वो इवनिंग स्लॉट रखा है। वंस ऑल योर सेशंस आर डन, लास्ट स्लॉट फॉर एसएम वो हमारा 5 PM से शुरू होगा टिल 6:30 PM। कभी कभी अगर टॉपिक जल्दी खत्म हो गया 5-10 मिनट पहले छोड़ देंगे। नॉर्मली 6:30 के बियॉन्ड हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ 1.5 hour का सेशन। अब अगर आप मुझे पूछेंगे ऑडिट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, तो लगभग अगर आप मुझे पूछेंगे एक 180 से 190 आवर्स रेगुलर बैच में विद प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स, विद डिस्कशन ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल इनसाइट्स दैट विल हेल्प यू इन आर्टिकलशिप, इस सब के लिए मेरे को लगभग 80 लेक्चर्स तो लगने ही वाला है। मतलब ऐसा मान के चलिए 3 महीने का आपका जर्नी होगा। अगर हम 15 मार्च के आसपास शुरू करेंगे, टारगेट इज बाय लेट्स से अप्रैल में 10th of June वी शुड बी ट्राइंग कि हमारा ऑडिट का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। एसएम के अंदर कंपैरेटिवली लेक्चर्स जो है वो 50 लगेंगे एंड नंबर ऑफ आवर्स भी जो है वो 1.5 hour ईच है। तो कहना इसे ऑलमोस्ट 70-75 आवर्स के अंदर हमारा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। टारगेट विल बी बिफोर लेट्स से 15th of May हमारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। तो उससे क्या होगा, इवनिंग स्लॉट आपके लिए वापस से खाली हो जाएगा। अगर आप ग्रुप 2 का वापस से डिटेल्ड रिविजन करना चाहेंगे तो आपको शाम के स्लॉट में कोई लेक्चर नहीं रहेगा। मैं एकदम सिंसियरली चाहूंगा 2 महीने में हमारा एसएम खत्म हो जाए, ताकि वो एडिशनल आवर्स जो है आप ऑडिट रिवाइज करने के लिए, कॉस्टिंग रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे बुक्स का, तो सर ऑडिट के लिए, एसएम के लिए, दोनों के लिए एक मेन बुक रहने वाला है। तो ऑडिट बुक वी कॉल एज अ मैस्ट्रो बुक, एसएम का बुक कहलाता है हमारा मेन बुक कहलाएगा, जिसके अंदर हमारा आईसीआई का पूरा सिलेबस कवर्ड है। आईसीआई के मॉड्यूल्स मल्टीपल है, हमने उस सबको क्लब करके एक सिंगल बुक में कवर कर दिया है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई डिस्काउंटिंग नहीं है, वही बुक का सारा कंटेंट उठाया हुआ है, थोड़ा लॉजिकल फॉर्मेटिंग के साथ में, थोड़े प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में। जैसे ऑडिट की बुक के अंदर आपको ऑडिट रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगे, एसएम की बुक के अंदर कुछ केस स्टडीज देखने को मिलेगा। इस तरीके से डिटेल्ड आपका मेन बुक बनाया गया है। दोनों के लिए डेडिकेटेड क्यूएनए बुक भी मिलेगा। एसएम का क्यूएनए बुक कंपैरेटिवली छोटा है, तो हमने एमसीक्यू को उसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है, जबकि ऑडिट के अंदर हमने आपका जो एमसीक्यू है वो सेपरेट बुक बना करके दिया है। सो फॉर ऑडिट यू विल हैव अ सेपरेट एमसीक्यू बुक आल्सो, बट फॉर एसएम हमारा क्वेश्चन आंसर बुक के अंदर ही एमसीक्यू बुक है।
एसएम के लिए हमने एक बहुत बढ़िया चार्ट बुक भी बनाया है, बिकॉज यहां पर थोड़ा मेमोराइजेशन वाला पार्ट रहता है, इसलिए चार्ट के फॉर्मेट में इन लगभग ऑलमोस्ट 40-45 पेजेस के अंदर हमने पूरा का पूरा एसएम कवर करने का ट्राई किया। बहुत फ्री फ्लोइंग चार्ट है, बहुत बढ़िया है, रिवीजन के लिए काफी फास्ट हो सकता है। इस तरीके से आपका ऑडिट और एसएम का बुक्स रहने वाला है। अब ऑब्वियसली क्या हमारा कवरेज 100% आईसीएस सिलेबस रहेगा? गोज विदाउट एनी सेइंग। क्या हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्लास में? ऑब्वियसली हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद में आईसीए का स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन, जो रीसेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आए वो सब कवर करने का ट्राई करेंगे हर दिन क्लास में। जब हम डिस्कस करेंगे बोथ ऑडिट एंड एसएम, यू विल हैव क्लास में हैंड रिटन नोट्स जो आप खुद लिखेंगे, जिससे बहुत फायदा होता है। इंटर में क्या होता है ना, ये सब्जेक्ट्स आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आपको ना थियरी से एक साइकोलॉजिकल फियर होता है कि भाई मैं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। सो आई वांट ये सब्जेक्ट आपने मेरे साथ में हमारे क्लास के अंदर ही आराम से डिस्कस करते करते लिख लेना चाहिए। स्टार्टिंग में एक बार समय ज्यादा गया चलता है, बट अगर पहला एफर्ट बहुत डिटेल में हुआ तो आपको जो फियर है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। सो प्रॉपर क्लास के अंदर हैंड रिटन नोट्स आप बनाएंगे मेरे साथ में। होमवर्क क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे ऑलमोस्ट एवरी डे। मैं स्कूल जैसे बैठ करके आपको होमवर्क चेक नहीं करने वाला हूं, ताने जरूर मारते रहूंगा कि आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। सी वी हैव टू हैव अ प्रोफेशनल काइंड ऑफ अप्रोच नाउ। स्कूल लेवल पे जैसे स्पून फीडिंग करना, आपका नोटबुक चेक करना, आंसर कट कर देना, आई एम नॉट गोना डू दैट। आई बिलीव यहां से आप प्रोफेशनल जर्नी अपना शुरू कर रहे हो, थोड़ा आपका साइकोलॉजी थॉट प्रोसेस जो है वो प्रोफेशनल बनना चाहिए। तो उस तरीके से हमारा क्लास का अप्रोच भी होगा। घबराने का जरूरत नहीं है। आप अपने सीनियर से या अपने पीयर से, जितने भी जान पहचान के आपके लोग हैं, उनसे पूछेगा। दे विल नो इट रियली वेल दैट फॉर लास्ट 13 years आई हैव बीन टीचिंग बोथ ऑडिटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंड देयर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू टीचिंग दैट आई बिलीव इन, कि भाई आप सब्जेक्ट को सिर्फ ये मत सोचो कि एग्जाम में क्या होने वाला है, वो इंपॉर्टेंट है, पर आप बैलेंस करो कि साथ साथ में जब मैं आर्टिकल्स में काम करने के लिए जाऊंगा, पोस्ट क्वालिफिकेशन काम करने के लिए जाऊंगा, सिर्फ मार्क्स दिखाने से मेरी जिंदगी नहीं चलने वाली है। आई नीड टू हैव राइट स्किल्स ऑल्सो। सो द बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिकल इनसाइट्स जो आपको कॉर्पोरेट लाइफ में, रियल लाइफ में जो काम में आएगा, आई विल नॉट स्पीक अबाउट इट, यू विल एक्सपीरियंस इट व्हेन यू विल सिट इन द लेक्चर्स। दिस जर्नी ऑफ 180 hours of audit and 75 hours of strategic management will become a memorable journey. This will be more like, okay, now you are kind of entering into the corporate world. You should understand how that world will throw challenges at you. आप उसको कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे इन सर्टेन केसेस, आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। आपके लिए ये सब्जेक्ट सिर्फ एक एग्जाम पास करने वाला सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वो हमको करना ही है। उसका हम अप्रोच बिल्कुल डिस्काउंट नहीं करेंगे, साथ साथ में बैलेंस करके चलेंगे। यू नो, इन टुडेज टाइम व्हेन वी गो टू सो मेनी कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स ऑफ आईसीएआई एंड अदर इंस्टीट्यूट्स, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है मालूम है क्या आपको? How the AI is going to change, how AI is going to change the entire economic landscape, the work requirements of a chartered accountant, cost accountant, company secretary, CFA, ACCAs। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में क्यों आता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए हमने एग्जाम तो पास कर लिया, पर दुनिया इतनी बदल चुकी है that I'm not fit for it। You should have a balance of it, ताकि when the world is changing, I'm not saying you will know everything what to do, but you will be prepared to face that। That is more important। साइकोलॉजिकली, थॉट प्रोसेस वाइज आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होने चाहिए। वो अगर आपके अंदर इंटीग्रेट हो गया, इनबिल्ट हो गया, तो आपको आगे जाके बहुत मजा आएगा। सर डाउट्स, ऑब्वियसली लाइव लेक्चर्स रहने वाले हैं, आपको लाइव ऑनलाइन का एक्सेस मिलेगा। डाउट्स आप रियल टाइम पे पूछ सकते हैं, क्लास के दौरान ही हम डिस्कस करेंगे। अलग से डाउट है, आपको एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, वहां पर अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू यू एज सुन एज पॉसिबल थ्रू ऑडियो नोट्स। टेस्ट पेपर्स, अब देखो जैसे जैसे सिलेबस पिकअप होना शुरू होगा, देखो 3 दिन पढ़ाया, 4th डे टेस्ट पेपर दे दिया। अब ये कॉस्टिंग एफएम तो है नहीं कि 4 फॉर्मूला आपने किया हुआ है, 15 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। ऑडिट ऐसा नहीं होता है। ऑडिट में बहुत वास्ट सिलेबस को कवरेज भी करना है, और जैसे जैसे सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म होते जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली टेस्ट पेपर्स दिए जाएंगे। तो ऑडिट के अंदर आई हैव प्लान्ड कि आपको चैप्टर वाइज 5 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। एसएम में भी 5 चैप्टर्स है, 5 प्रॉपर टेस्ट आपको मिलेंगे, हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट। ऑडिट में आपको कुछ पार्ट ऑफ सिलेबस खत्म होगा, फिर एक संडे को टेस्ट आएगा, फिर कुछ पार्ट ऑफ सिलेबस खत्म होगा, एक टेस्ट आएगा। वो टेस्ट को हम क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग दिया जाएगा कि भाई एमसीक्यू आया तो मेरा आंसर ऐसा होना चाहिए था, ये मेरा थॉट प्रोसेस होना चाहिए था, मैंने क्या गलती की होगी, अगली बार क्या
गलती नहीं करनी है, डिस्क्रिप्टिव में क्या मुझे लिखना चाहिए था, इतना मैंने लिखा है, कितना मार्क्स मेरे को अवार्ड होगा। ऑनेस्टली देखो, आई डोंट मेक फॉल्स प्रोमिसेस। मैं चाहूं तो थर्ड पार्टी से आपके पेपर्स चेक करवा सकता हूं। ऑब्वियसली आपको मालूम है मैं तो ये चेक कर नहीं पाऊंगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए टीचर को खुद टेस्ट पेपर चेक करना, ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल चीज है, झूठी बात बोल के फायदा नहीं है। अगर मैं किसी और से चेक करवाऊंगा वो सेम मेरे से चेकिंग तो कर नहीं सकता, चाहे मैं कितना भी उसको गाइडेंस दे दिया जाए। नो ऑफेंस टू एनीवन, आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। इसके बजाय हम 1 घंटा 1.5 घंटा उस चीज पे डिवोट करें जहां मैं आपको एक्सप्लेन करूं इस क्वेश्चन में ऐसा लिखना चाहिए था। अब आपने क्या लिखा वो आपके सामने है, एंड आप प्रोफेशनल एग्जाम लिख रहे हो। स्कूल में तो हो नहीं क्लास 6, 7, 8 के अंदर कि नहीं नहीं मैंने जो 3 मार्क लिए 3 पॉइंट लिखा उसके लिए कितना मार्क मिले, ऐसा सोचेंगे तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको गाइडेंस मिलेगा टेस्ट पेपर्स के रिगार्डिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, गलतियां ठीक कैसे करनी है वो सिखाया जाएगा। बट चेकिंग में चाहूंगा आप मेरे साथ साथ में डिस्कशन के दौरान खुद ही करें, मार्क्स अकॉर्डिंगली अवॉर्ड करें। फिर सर 100% सिलेबस खत्म होने के बाद में एक ऑडिट का टेस्ट दिया जाएगा और एक एसएम का टेस्ट दिया जाएगा, वो 50 मार्क का रहेगा, ऑडिट वाला टेस्ट 100 मार्क्स का रहेगा। ऑब्वियसली देयर विल बी अ टेलीग्राम ग्रुप जो इंटरमीडिएट के लिए डेडिकेटेड बनाया गया है, जहां पर हमारा रेगुलर कम्युनिकेशन चलते रहेगा फॉर ऑल अपडेट्स। आपके एग्जाम से पहले रिवीजन सेशंस, मैराथन अगर हम प्लान कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, हर चीज मतलब मान के चलिए फ्रॉम योर फर्स्ट डे टिल द डे ऑफ योर एग्जाम, एक्चुअली आफ्टर योर एग्जाम ऑल्सो, बट बोलने के लिए अगर आप मुझे लॉजिकली पूछेंगे टिल द डेट ऑफ योर एग्जाम आई विल बी अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल मैनर। ऑब्वियसली कुछ जगह पे थोड़ा डिले होगा, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। आप मुझे डाउट पूछेंगे, आप बोलेंगे 10 मिनट रिप्लाई आना चाहिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हो सकता है मैं कोई फाइनल का बैच ले रहा हूं, हो सकता है मैं कोई गाइडेंस सेशंस कंडक्ट कर रहा हूं, आई विल रिप्लाई, आई विल नीड सम टाइम बिकॉज आई एम गोइंग टू डू ऑन माई ओन, सो इट्स गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ वाइल। अगर आप कोऑपरेटिव रहेंगे तो ये जर्नी आप एंजॉय करेंगे। ट्रस्ट मी, आपका थॉट प्रोसेस टूवर्ड्स थियोरेटिकल सब्जेक्ट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अब आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सर ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फाउंडेशन लिखा है, ग्रुप 1 नहीं डायरेक्टली ग्रुप 2 शुरू करने जा रहे हैं। सर हमने सुना है ऑडिट आने से पहले, पढ़ने से पहले अकाउंट्स आना चाहिए, टैक्स आना चाहिए, लॉ आना चाहिए। आना चाहिए, गलत नहीं सुना है। क्या फिर भी आपको समझ में आएगा? दैट इज माई जॉब, ट्रस्ट मी, आई विल इंश्योर एप्लीकेशन ऑफ अकाउंट्स आपको रेगुलर लेक्चर में मैं ही सिखाऊंगा, रेलेवेंट एएस वाला पार्ट मैं ही आपको क्लास में बताऊंगा, रेलेवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट मैं ही बताऊंगा। इसीलिए मुझे नंबर ऑफ आवर्स थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट आई विल कवर एवरीथिंग। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप ग्रुप 1 करके भी आ रहे हैं ना, तब भी मेरा अप्रोच सेम रहेगा। मैं आपको सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है बताने ही वाला हूं, मैं आपको रिलेटेड पार्टी वाला कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। द रीजन इज सिंपल, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू। जब आप अकाउंट सीखते हैं आपका माइंडसेट होता है अकाउंटिंग रिलेटेड पेपर कैसे सॉल्व करना है। आप एक्चुअली में एनुअल रिपोर्ट में नोट्स टू अकाउंट्स के बारे में सोच ही नहीं रहे होते हैं, क्योंकि वो तो ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट आने के बाद थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। तो आपने सेम कॉन्सेप्ट को एज अ ऑडिटर कैसे देखना चाहिए, वो सेम सब्सिक्वेंट इवेंट एएस में भी डिफाइंड है, एसए के अंदर भी डिफाइंड है। जब तक वो एएस वाला पार्ट आपको याद नहीं आएगा, एसए वाला पार्ट भी नहीं समझा पाऊंगा। तो इट इज माई ड्यूटी, चाहे आप डायरेक्टली ग्रुप 2 करें या ग्रुप 1 करने के बाद ग्रुप 2 करें, जो अकाउंटिंग वाला पार्ट, लॉ वाला पार्ट या जो रेलेवेंट टैक्स वाला भी एप्लीकेशन रहेगा, थोड़ा बहुत 26 एएस क्या होता है, छोटी छोटी चीजें, ये मेरे को आपको क्लास के दौरान बतानी ही पड़ेगी। थोड़ा समय लगेगा बट आपको शिद्दत से पढ़ाया जाएगा, सो आपको कोई घबराने का जरूरत नहीं है। यू विल बी इन द बेस्ट पॉसिबल एनवायरमेंट। ऑब्वियसली एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। जिस पॉइंट ऑफ व्यू जो समझाया जा रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू को अडेप्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो थोड़े ब्लाइंडली फॉलो करने पड़ेंगे। इफ यू विल ट्रस्ट द प्रोसेस, you will enjoy the journey without even any question, without even any doubt. That's my true word for you. और दूसरा क्वेश्चन आपको इस दिमाग में जा सकता है, सर हम लाइव करें या रिकॉर्डेड करें? देखो, हमने इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स हैं उन सबको जैसे ही अपना बैच शुरू होगा लाइव का एक्सेस दे दिया जाएगा। अगर आप नया बैच ऑप्ट कर रहे हो तो आपको लाइव का एक्सेस भी रहेगा, रिकॉर्डेड का एक्सेस भी रहेगा। मैं रेकमेंड करूंगा जितना ज्यादा लाइव अटेंड कर सकते हो उतना डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। अगर आपका डिसिप्लिन मेंटेन्ड है, बैकलॉग नहीं है, सिंसियरली क्लास सुन रहे हो, तो आपका सही समय पे सिलेबस कंप्लीट होगा। आपका जो ओवरऑल प्लान है बोथ ग्रुप देने का या जो भी रेस्पेक्टिव ग्रुप देने का, उसमें कोई भी लैग नहीं आएगा। सो अटेंडिंग लाइव बैचेस विल बी द बेस्ट पॉसिबल थिंग
विदाउट इवन एनी डाउट। हाँ, अगर आपके लिए कन्वीनियंट है ही नहीं बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, बिकॉज ऑफ एनी अदर चैलेंज, तो आप रिकॉर्डेड अटेंड कर सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली ऑन यू। आपके डाउट्स को हम थ्रू व्हाट्सएप क्वेरीज एंड ऑल रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अगर आपको इस रिलेटेड कुछ और डिटेल्स चाहिए, आई विल बी मेकिंग 1 or 2 मोर शॉर्ट वीडियोस अराउंड दिस। अदरवाइज इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको डेमो लेक्चर्स वगैरह देखने हैं। हालांकि मैं आपको बोलता हूं ऑनेस्टली स्पीकिंग, दीज आर सो न्यू सब्जेक्ट्स कि आपने कभी सुना ही नहीं है इनके बारे में। तो आप जब एक पहला लेक्चर देखेंगे आपको एकदम अलग ही लगने वाला है। सो माइट एज वेल आप आराम से वेट करें, नया बैच शुरू होने दें, मेरे साथ इस जर्नी को लाइव शुरुआत करें, एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस जर्नी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय द वे, आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। दिस चैनल इज मैनेज्ड बाय मी। माय नेम इज श्री ऋषभ जैन। आपको मैं ऑडिटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दोनों इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ाऊंगा और सीए फाइनल लेवल पे एडवांस ऑडिटिंग। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइस, बाय बाय।